एक झूठ का पुलिंदा साबित होता है, फिर वही मक्कर जाल जो फाइलों में उलझा पड़ा है। अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी ने रोजगार की बात करी, लेकिन यदि इस प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो बेरोजगारी का एक तूफान सा इस प्रदेश में आया हुआ है। आलम यह है कि हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी एक भर्ती हुई थी, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो सिद्ध करती है 5 साल में भर्ती हुई, फॉर्म 50 लाख लोगों के भरे गए, 50 लाख युवाओं के भरे गए, जो सिद्ध करती है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बेरोजगार की स्थिति क्या है। आज इस सरकार के संरक्षण में युवाओं से रोजगार छीनकर अंधविश्वास और आस्था की आड़ में उन्हें नशे की ओर धकेला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी के भाषण में किसान खुशहाल की बात की गई है, जो झूठ साबित होता है। इस सरकार के अंदर किसान की आय दोगुने कहने वाली सरकार ने 1/4 कर दी है। एमएसपी देने के बजाय छीन ली गई है। किसान 13 महीने तक आंदोलन करते रहे, सरकार ने गारंटी दी फसलों का वाजिब दाम देंगे, एमएसपी देंगे, लेकिन फिर भी किसानों के साथ धोखा हुआ है। मैं शामली जिले से आता हूं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन जिलों में से एक जिला है जहां गन्ने की खेती होती है। गन्ने के किसान कभी के समय में संपन्न हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि ये भूमि गन्ने के रूप में सोना उगलती थी, लेकिन आज क्या स्थिति पैदा हो गई है। गन्ना किसान गन्ने का भाव ना मिलने से परेशान है, उसकी आय घटी है। गन्ने से निकलने वाले उत्पाद, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो बोगास हो, चाहे वो मोलिसस हो, चाहे एथेनॉल हो, सबके रेट बढ़े हैं। बल्कि यदि मैं चीनी की बात करूं, 2021 में जब सरकार ने कुछ भाव बढ़ाया था, तो चीनी का रेट मार्केट में 38 रुपए किलो था। आज चीनी का रेट 44 रुपए किलो है, यानी कि 6 रुपए 1 किलो पे बढ़े हैं। 1 कुंतल गन्ने में 12 किलो चीनी निकलती है। 12 चिक 72 रुपए का फायदा उस उद्योगपति को हुआ है, लेकिन किसान को मात्र 1 किलो पर 20 पैसे मिले। उस किसान की क्या दुर्दशा होगी। यह सरकार व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों को बढ़ाना चाहती है। यह सरकार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है कि किसान संपन्न हो, छोटे उद्योग लगे, उस विचारधारा को बदलना चाहती है। मान्यवर, राज्यपाल जी के भाषण में, महामहिम जी के भाषण में स्वास्थ्य के बारे में भी, मेडिकल व्यवस्था के बारे में भी कुछ चर्चा हुई। आज क्या स्थिति है
मैं शामली जिले का ही जिक्र कर देता हूं। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी है नहीं, लेकिन उन्होंने आज एक बात कही थी कि हम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हर हॉस्पिटल में दे रहे हैं। शामली जिले के अंदर जो हॉस्पिटल है वहां पर 84 डॉक्टरों की उपस्थिति होनी चाहिए। सर्जिक पत्र 84 डॉक्टर हैं, लेकिन वर्तमान में कार्यरत 27 डॉक्टर हैं। क्या हालत होगी उस हॉस्पिटल की? यदि आप वहां एक्सरे कराने के लिए जाते हैं तो 2 महीने का टाइम मिलता है। क्या यही वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स की स्थिति है? मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में स्टेडियम की बात भी पढ़ी, लेकिन जो कागजों में है वो धरातल पर नहीं है। मैं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी नदी युवा खेल और स्टेडियम के लिए देने का कार्य किया है। और इस सरकार ने, मैं शामली जिले से आता हूं जहां 5 साल पहले एक स्टेडियम की घोषणा हुई थी, आज तक उस स्टेडियम का शिलान्यास नहीं हुआ और वो स्टेडियम फाइल और कागजों में उलझा हुआ है। मान्यवर, बात होती है अच्छे बस अड्डों की, परिवहन विभाग की, लेकिन मेरे जिले में यदि परिवहन विभाग के बस अड्डे को देख लिया जाए तो वही घिसी-पिटी व्यवस्था है। और एक सामान्य व्यक्ति यदि उस बस अड्डे के अंदर पहुंच जाएगा तो गंदगी का वो अंबार उसके नाकों में होगा और उसे बीमार होना पड़ेगा। वहां की व्यवस्था, सरकार ने कई बार वादे किए कि बस अड्डा बनेगा, लेकिन बस अड्डे की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण में जिला कारागार की भी बात की है। मुझे नहीं पता, हमारे प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन मैं शामली जिले की बात करूंगा। मुजफ्फरनगर जिले से अलग हुए शामली जिले को आज 12 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां कारागार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ जोड़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, हमारे यहां जो कोर्ट है शामली जिले में, आज तक उसका भी शिलान्यास ये सरकार नहीं कर पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी सदन में सुन रहा था, राम राम की गूंज हो रही थी। मैं किसान फैमिली से हूं और मुझे पता है कि किसान के कण कण में राम बसता है, लेकिन फर्क इतना है, किसान का मंदिर उसका खेत होता है। जब ओलावृष्टि होती है तो किसान खेत पर होता है, जब आंधी तूफान होती है आता है तो किसान खेत पर होता है। जब किसान अपने काम को चालू करता है तो राम राम का नाम लेता है। फर्क इतना है, वो अंधविश्वास में नहीं करता, वो अपने कार्य में विश्वास रखता है। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान, स्वर्गीय चौधरी कर सिंह अमर रहे। श्री इंद्रजीत सरोज।